Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to TYBCom. और TYBCom के अंदर हमने अकाउंट स्टार्ट किया था। अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको रेशियो एनालिसिस का इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया है। आई होप सो आपने वो दोनों वीडियो देख लिए हैं। पहले वो दोनों वीडियो भले ही 1.5 की स्पीड पे देखो, लेकिन वहाँ पे देख के आओ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या करवा रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी सेक्शन देखना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके आपको वो सारी चीजें समझ आएगी जो मैं यहाँ पे बोलूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिक वाली चीजें नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्टरी सेक्शन में समझा दी है। ठीक है, तो जल्दी से हम सम पे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो जल्दी से, यहाँ पे दिया हुआ है सम नंबर। आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही पूछेंगे। ठीक है, जहाँ पे बैलेंस शीट दी होगी एंड P&L स्टेटमेंट दिया होगा और वहां से आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला अगर आता हो तो पुटअप करके आपके आंसर तुरंत ही आ जाए। चलो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, सब कुछ आइडेंटिफाइबल है, सब कुछ डिफरेंशिएट करके ही दे दिया है सर उन्होंने। एसेट्स में भी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दे दिया है, देख लो। फिर उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया वो पहले देख लेते हैं। सेल्स दिया है, कैश सेल्स इज 25% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। जब ऐसी इन्फॉर्मेशन देना तो उसको तोड़ मरोड़ के कैसे इन्फॉर्मेशन को यूज करना है वो हमें आ जाना चाहिए। उन्होंने सेल्स दिया है, मतलब ये टोटल सेल्स 30 लाख रुपीज का है। टोटल सेल्स कितना है, 30 लाख रुपीज का है। तो सर यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सर टोटल सेल्स का मतलब क्या, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। ऐसा लिख सकता हूँ सर? हाँ सर लिख सकते हो। टोटल सेल्स, अब उन्होंने बोला है कैश सेल इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। किसके ऊपर बेस लेके उन्होंने बोला है, उन्होंने ऐसा बोला है कैश सेल 25 है, अगर क्रेडिट सेल 100 है। क्रेडिट सेल जितना भी होगा उसका 25% कैश सेल होगा। तो मैं क्रेडिट सेल को 100 अज्यूम कर लूं सर? हाँ, क्रेडिट सेल को आप 100 अज्यूम कर लो, जब भी ऑफ जिसको बेस बोले उसको 100 अज्यूम कर लो, आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। तो क्रेडिट सेल को मैंने 100 अज्यूम कर लिया, तो कैश सेल कितना हो जाएगा सर, 25 वुड बी माई कैश सेल। तो टोटल सेल वुड बी 125। टोटल सेल्स वुड बी 125, वो हो जाएगा। अब टोटल सेल्स ही उन्होंने दिया है ना, टोटल सेल्स यहाँ पे 30 लैक्स दे दिया है उन्होंने, दे दिया उन्होंने 30 लैक्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना, 24 लैक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 30 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाई 125, और कैश सेल्स आपका 6 लाख आ जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन में मुझे क्रेडिट सेल या कैश सेल की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से उठा लूंगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने बाइफरगेट करके आपको वो दिखा दिया। ठीक है, आगे बोला है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया है सर, सामने से ही उन्होंने अगर दे दिया है कोई चीज तो हम उसको यूज कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। सर फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। फॉलोइंग रेशियोज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, चलो जीपी रेशियो, एक एक चीज को आगे बढ़ाएंगे। जीपी रेशियो फाइंड आउट करना है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, जीपी रेशियो फाइंड आउट करना है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। है कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वहां से ग्रॉस प्रॉफिट उठाओ। सर उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दी है वहां से ग्रॉस प्रॉफिट अगर उठाऊं तो 7,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, अब भी मैंने निकाला। ठीक है, 7,50,000। सेल्स कितना है सर, सेल्स मतलब टोटल सेल्स ही लेना है ना, तो टोटल सेल्स कितना है सर, 30 लैक्स का टोटल सेल्स है। सीधा पुटअप कर दो, 7,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स 30 लैक्स इंटू 100, दैट इज 25%। एड से खत्म हो गया काम। ठीक है, तो जीपी हमारा हाथ में आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स हमारे पास है, सेल्स मतलब टोटल सेल्स 30 लैक्स, कोई इशू नहीं है। 100 हमारे पास जो नंबर है वही है। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स अब उन्होंने कुछ दिया है, देखो उन्होंने दिया है नेट प्रॉफिट, उन्होंने नेट प्रॉफिट ही दिया है, पर बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब आपको दिया गया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसा आपको क्या दिया है, ईबीआईटी दिया है। यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये आपको ईबीआईटी दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका फॉर्मेट मैं आपको शांति से समझाता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट पहले समझो। सपोज आपको ये ईबीआईटी दिया है 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आपको ईबीआईटी दिया है। हमेशा ईबीआईटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें से सबसे पहले आपको क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से हमेशा आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। मान लेते हैं इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है। वो दोनों चीज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, वो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस कर दो। मान लेते हैं कि वो इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया और वो 10 रुपए है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मेट कैसे वर्क करता है। एक बार फॉर्मेट सीख लोगे वो जिंदगी भर काम आएगा।
ईबीआईटी 100 है, इंटरेस्ट उसमें से 10 रुपीज में माइनस कर रहा हूं, मान लेते हैं कि भाई 10 रुपए का इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट मैंने माइनस किया तो ये मेरा आ गया ईबीटी। इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं, जो आपको बोलना हो। तो 90 रुपीज आ गया। इसके ऊपर लेस करते हैं, मान लेते हैं कि टैक्स आपका 50% है, मान लेते हैं कि टैक्स आपका 50% है, तो 45 रुपीज माइनस करेंगे 50 मतलब 45, ये आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, या तो बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलेंगे क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको ये 45 लेना है, आपको ये फॉर्मूला में ये जो दिया है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको ये 45 की जरूरत है, ये बॉक्स में से ये आपको 45 की जरूरत है। और उन्होंने आपको दिया है, ये आपको दिया है ईबीआईटी, जो दिया है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, उन्होंने ईबीआईटी दिया, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर्मेट सर मैंने समझा दिया है, फॉर्मेट मैंने समझा दिया, तो फॉर्मेट के थ्रू में जा रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, देखो मैंने लिख दिया है सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उन्होंने जो बोला था वो मैंने लिख दिया 4,33,500। हाँ सर उन्होंने जो बोला था लिख दिया। अब उसके अंदर से सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट जो पे करना है, वो कंपलसरी जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है वो मुझे माइनस करना है। तो सीधा जाओ, कहाँ पे जाओ सर, लायबिलिटी में जाओ, सीधा लायबिलिटी में जाओ, नॉन करंट लायबिलिटी में जाओ, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 9% डिबेंचर 1,50,000 है, 1,50,000 रुपए की लायबिलिटी, 1,50,000 के डिबेंचर है, उसके ऊपर हर साल मुझे 9% देना ही है, तो वो मुझे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, और कोई ऐसी इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी नहीं। अगर कोई और लोन होता तो यहाँ पे मैं बोरोइंग्स में जितनी भी चीजें होती वो सबका इंटरेस्ट यहाँ पे लेता। ये लॉजिकली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 1,50,000 के ऊपर मैं 9% डिबेंचर में माइनस करूंगा, 9% का इंटरेस्ट में माइनस करूंगा, तो ईबीआईटी के ऊपर मैं इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूँ, देख लो ईबीआईटी, उसके अंदर इंटरेस्ट मैंने माइनस किया, देख लो डिबेंचर इंटरेस्ट 1,50,000 के ऊपर 9% 13,500 मैंने माइनस किया, तो ये मेरा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उन्होंने बोला है टैक्स के बारे में, यहाँ पे बोला है, देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 50% टैक्स है, क्वेश्चन में आपको बोल ही देंगे सारी चीजें, आपको सिर्फ उठाना है और उसके फॉर्मेट में पुटअप करना है। प्रॉफिट 50% टैक्स है सर, कुछ मत करो, इसके ऊपर सीधा ये 4,20,000 के ऊपर सीधा 50% माइनस कर दो, 2,10,000 माइनस कर दो, तो दैट्स इट, ये आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड पैट बोलते हैं उसको, पैट बोलते हैं, पीएटी बोलते हैं, जो भी आपको बोले। तो ये 2,10,000 जो आया वो यहाँ पे मैं पुटअप कर दूंगा, ये रहा 2,10,000 मैंने पुटअप कर दिया। सेल्स जो था, टोटल सेल्स ही लेना है, कैश क्रेडिट कुछ में, टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न होता तो माइनस कर देते, टोटल सेल्स 30 लाख इंटू 100, तो 7% नेट प्रॉफिट रेशियो आपका आंसर है। आई होप सो पहला सम है, इसी वजह से मैंने ये सारी चीज बता दी। अब मैं इतना प्रिसाइजली सारी चीज नहीं बताऊंगा आपको, ये फॉर्मेट अब आ जाना चाहिए, मैंने लॉजिकली पूरा लॉजिकली बता दिया है, ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। नेट प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या पूछा है सर, थर्ड पूछा है करंट रेशियो, थर्ड पूछा है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अरे लायबिलिटी में जाएंगे तो ये रहा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पूरा उन्होंने दिया हुआ ही है पूरा पोर्शन, तो ये तीनों चीजों का टोटल कर दो करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी हो जाएगा। करंट एसेट्स दिया है क्या, हाँ सर करंट एसेट्स उन्होंने अलग से दिया हुआ है, ये करंट एसेट्स सारी चीजें करंट एसेट्स ही तो है, तो ये करंट एसेट्स, ये चार चीजें करंट एसेट्स है और वो तीन चीजें करंट लायबिलिटी है, वो दोनों का टोटल कर दो, पुटअप कर दो फॉर्मूला में, काम हो जाएगा। देखना है आपको, चलो जल्दी से देख लेते हैं। चलो ये रहा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, चलो देखते हैं। ये चारों की चार चीजें मैंने बोली, वो करंट एसेट्स, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक, जो भी था वो पूरा का पूरा मैंने लिख दिया, देख लो, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक, देख लो लिखा मैंने चारों चीजें। अरे उन्होंने ही दे दिया है तो मैं वही यूज करूंगा ना, क्यों ज्यादा दिमाग चलाऊं। और उन्होंने लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी करके ही एक पोर्शन बनाया था, तीनों चीजें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीनों चीजें लिख दूं। हाँ सर तीनों चीजें लिख दो, टोटल कर दो, तो दोनों चीज का टोटल मैंने कर दिया, देखो दोनों चीजों का टोटल कर दिया, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दोनों का टोटल आ गया। हाँ सर दोनों का टोटल आ गया, तो दोनों को टोटल को आप पुटअप कर दो, जल्दी से पुटअप कर दो, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे रेशियो में लिखना है आंसर, पहले ही मैं बोल देता हूँ, रेशियो में आपको आंसर लिखना पड़ेगा सर 1.82:1, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा आंसर। करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ऐसे ही आपको आंसर लिखना, 1.82:1 हो गया, ये आंसर आ गया सर, सिर्फ पुटअप करना था। फिर उसके बाद लिक्विड रेशियो पूछा है, सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, जल्दी जल्दी से याद कर रहे हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर लिक्विड एसेट्स क्या होता है? लिक्विड एसेट्स होता है करंट, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी मैंने बताया था, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी सेक्शन में। चलो जल्दी से फॉर्मूला बताता हूँ। देखो क्या है, देखो सर लिक्विड रेशियो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो ऑलरेडी जो करंट लायबिलिटी हमने फाइंड आउट की है 2,20,000, वही मैं कंसीडर कर लूंगा 2,20,000, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। पर इट इज अबाउट लिक्विड एसेट्स, इट इज अबाउट लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा है वापस, करंट एसेट्स, उसमें से स्टॉक माइनस कर दो, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो। चलो करंट एसेट्स कितना है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट एसेट्स 4 लाख रुपए, तो मैंने 4 लाख रुपए यहाँ पे लिख, तो मैंने 4 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिए। उसके अंदर से स्टॉक माइनस करना है। सर स्टॉक है क्या? हाँ ये रहा स्टॉक 1,20,000, स्टॉक माइनस कर दो 1,20,000, जो पुटअप करना है वो पुटअप। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वहां पे ही, यहाँ पे ही कहीं पे प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा है करंट एसेट्स में? सर नहीं लिखा है, तो जीरो, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ही नहीं, इसी वजह से मैंने जीरो लिख दिया। दैट्स इट। तो 3,80,000 मेरा लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। लिक्विड एसेट्स की जगह पे लिक्विड एसेट्स लिख दो, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी की जगह पे करंट लायबिलिटी लिख दो। दैट्स इट, 1.27:1, ये आपका आंसर आ गया। 1.27:1, क्लियर है ये चीज? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। डेटर्स रेशियो, डेटर्स रेशियो सिर्फ पूछा है, डेटर्स टर्नओवर नहीं पूछा। डेटर्स रेशियो पूछा है, तो डेटर्स रेशियो का ये सिंपल एक ही फॉर्मूला है। डेटर्स टर्नओवर पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय डेटर्स रेशियो हम करेंगे। पर डेटर रेशियो हमें पूछा है, तो डेटर रेशियो सिर्फ ही फाइंड आउट करेंगे। तो डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में डेटर्स रेशियो पूछा है, और उन्होंने बोल ही दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ 300 डेज, मतलब ईयर में कितने डेज आपको कंसीडर करना है, 300 डेज आपको कंसीडर करना है, 360 मत करना। कुछ ना बोला हो तो 360 आप कंज्यूम कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, पर अगर बोल दिया है तो 300, जो बोला है वही कंसिडर करना पड़ेगा। तो डेटर का फॉर्मूला सर, डेटर्स का डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला है सर क्या, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू डेज, दैट्स इट, इतना ही फॉर्मूला है। चलो ठीक है, फॉर्मूला देख लो, मुझे तो आता है ना, हाँ सर मुझे आता है। देखो डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू डेज, इतना ही करना है। सर डेटर्स है, चलो देख लेते हैं बैलेंस शीट में डेटर्स है। हाँ डेटर्स कहाँ पे मिलेंगे सर, करंट एसेट्स में मिलेंगे डेटर्स, ये रहा डेटर्स 1,80,000, ये रहा डेटर्स करंट एसेट्स में, देख लो 1,80,000 दिख रहा है। हाँ यस दिख रहा है 1,80,000, प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल वहां पे ही मिलेगा। हाँ सर देख लो ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल 20,000 भी है, दोनों चीज मिल गई। हाँ सर वहां पे पुटअप कर दो, पुटअप कर दिया, देख लो 1,80,000 एंड 20,000 पुटअप कर दिया मैंने। यस, फिर उसके बाद क्रेडिट सेल लिखना है, क्रेडिट सेल लिखना है। क्रेडिट सेल ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट करवाया था, नीचे भी फाइंड आउट किया, पर यहाँ पे मैंने करवा दिया था क्रेडिट सेल, ये रहा 24 लाख रुपए। आई होप सो, क्रेडिट सेल मैंने फाइंड आउट करवाया था, वो तो आ गया 24 लाख, 24 लाख यहाँ पे मैं पुटअप कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई डेज, 300 डेज मैंने लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया 25 डेज, 25 डेज आपका आंसर आ गया। डेटर्स रेशियो पूछा तो डेटर्स रेशियो ही फाइंड आउट। फिर उसके बाद 6 नंबर पे पूछा है प्रोप्राइटरी रेशियो, देख लो प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, ये रहा फॉर्मूला। सर मुझे तो आता है, हाँ आता ही है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब क्या, ओनर का फंड, ओनर का फंड का फॉर्मूला क्या है सर, कैपिटल जितनी भी है उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड कर दो, दैट्स इट, यही आपका ओनर का फंड है। तो चलो प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या चीज आएगी, तो कैपिटल में जाओ, ये रहा ओनर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, यस ये ले लो, ये प्रोप्राइटर फंड है, ये भी कैपिटल है। जहां जहां पे कैपिटल लिखा है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, एंड जहां पे रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है वो भी मुझे लेना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें जो है वो मेरी प्रोप्राइटर्स फंड है, वो मेरी प्रोप्राइटर्स फंड है। प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या आता है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब कैपिटल दोनों टाइप की है, कैपिटल ही है ना, तो कैपिटल ले लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस भी ले लेना है। तो 4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, तो ये आपका प्रोप्राइटर्स फंड होगा। ये रहा प्रोप्राइटर्स फंड, है प्रोप्राइटर्स फंड 6 लाख रुपए, देख लो है, यस 6 लाख रुपए हो गया। अब डिवाइड क्या करना है, टोटल एसेट, टोटल एसेट कुछ नहीं करना है। टोटल एसेट मतलब बैलेंस शीट में जाओ, एसेट का टोटल कितना है सर, एसेट्स का टोटल कितना है सर, 10 लाख रुपए का टोटल है। अगर 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 यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट होता, अगर यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट होता तो वो मैं माइनस कर देता एसेट्स में से, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारी एसेट नहीं है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, डोंट वरी। तो अभी यहाँ पे टोटल एसेट कितना है सर, एसेट का टोटल 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए मैं लिख दूंगा, सिंपल। तो 10 लाख रुपए एसेट है, तो 10 लाख रुपए मैंने लिख दिया, ये रहा 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए प्रोप्राइटर्स फंड, 10 लाख रुपए टोटल एसेट इंटू 100, दैट्स इट, ये आपका 60% का आंसर आ गया। आपका ये क्वेश्चन खत्म, पूरे मार्क्स आपके जेब, दैट्स इट, इतना
इतना प्रिसाइज और प्रिसीजन के साथ समझा दिया है कि आपको ये लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आई होप सो आपको ये सम अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट सम करेंगे। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।